आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है यदि वृत्त x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस में 2x माइनस में 4y बराबर में 0 के बिंदुओं 0 0 और p 1 प्लस वर्गमूल में 5 2 पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बिंदु Q पर मिलती है तो त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें बताना है। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो देखो ये जो O और P दो बिंदु दे रखे हैं ये इसी वृत्त पर स्थित है, मतलब 0 0 इस वृत्त पर स्थित है। ये वृत्त जो है मूल बिंदु से गुजरेगा और साथ ही साथ ये इस बिंदु को भी संतुष्ट करेगा। तो पहले तो जो है एक चित्र बना लेते हैं हम लोग। अब देखो ये अपने पास हो गया, ये वृत्त हो गया जो मूल बिंदु से गुजर रहा है। यहाँ पे मूल बिंदु से गुजरती हुई एक स्पर्श रेखा खींच दी और साथ ही साथ ये जो P बिंदु है उससे गुजरती हुई एक स्पर्श रेखा खींच दी। आगे हमें बोला है कि दोनों स्पर्श रेखाएं बिंदु Q पर मिलती है। अब देखो बिंदु Q का अपने को निर्देशांक मिल गया तो उसका क्षेत्रफल भी निकाल देंगे। तो बिंदु Q का निर्देशांक देखो मिलेगा कैसे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं अपने पास वृत्त का समीकरण दे रखा है x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस में 2x माइनस में 4y बराबर में 0। अब देखो कोई भी वक्र से उसकी स्पर्श रेखा का समीकरण किस तरह से निकाला जाता है। अपने पास अगर बिंदु x1 y1 दे रखा हो ना, बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो इस तरह से हो जाता है x1 प्लस y1 माइनस में 2 गुणा में x प्लस x1 बटा में 2 माइनस में 4 गुणा में y प्लस y1 बटा 2, ठीक है, और बराबर में 0। इस तरह से हो जाएगा। अब ये x1 y1 की जगह दोनों बिंदु रख के इसमें हम लोग दो समीकरण निकाल लेते हैं। तो देखो पहला बिंदु हम जब 0 0 रखेंगे, 0 0 इसमें रखेंगे तो यहाँ से देखो कितना बनने वाला है, ये 0 बन जाएगा, प्लस दूसरा वाला भी 0 बन जाएगा, माइनस में 2 से तो 2 कट ही गया, इसको तो 2 काट दो और यहाँ से x प्लस 0, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 0 और माइनस में ये 2 इससे काट दो तो 2 बच जाएगा, अंदर y प्लस 0 ये बन जाएगा बराबर में 0। तो ये रेखा आ गई अपने पास माइनस एक्स माइनस में 2y बराबर 0। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर में 0। ये आ गया समीकरण नंबर 1। दूसरा अपने पास दूसरा बिंदु रखेंगे 1 प्लस वर्गमूल में 5 और 2। ये वाला बिंदु ये O बिंदु है, ये P बिंदु है, ये बिंदु भी इसमें रखेंगे तो अपने पास कितना बनने वाला है, देखो x1 तो x गुणा में x1 कितना है 1 प्लस वर्गमूल में 5 प्लस y1 तो y गुणा में 2 माइनस में x प्लस x1 तो x प्लस 1 वर्गमूल में 5 माइनस में 2 गुणा में y1 y प्लस 2 बराबर में 0। ये हो गया। इसको सरल कर लेते हैं। सरल करने पर अपने पास देखो कितना बनने वाला है, ये x, यहाँ पे देखो ये x और ये तो पूरा कट ही जाने वाला है। यहाँ पे इस तरह से खोल लेते हैं, देखो x और 1 प्लस वर्गमूल में 5 ये बन गया और इस तरह से आगे भी बनने वाला है अपने पास। या फिर एक काम करो इसको पूरे को ही खोल दो, ठीक है, जो कटने वाला है वो वैसे ही कट जाएगा। x प्लस वर्गमूल में 5x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 2y माइनस में 1 माइनस में 1 माइनस में वर्गमूल में 5 माइनस में 2y माइनस में 4 बराबर में 0। क्या क्या कट रहा है, देखो 2y से ये 2y कट गया, x से ये x कट गया और क्या और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बचने वाला है, एक तो वर्गमूल में 5x बच गया और क्या बचा -1 और -4, तो ये दूसरी तरफ जाएगा 5 और यहाँ से देखो ये अपने पास कितना बन जाएगा प्लस में वर्गमूल में 5। अब वर्गमूल में 5 का इसमें भाग देते हैं तो ये टोटल मिला के वर्गमूल में 5 प्लस 1 बन जाता है। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ये दो समीकरण आ गए। इन दोनों समीकरण, ये दो स्पर्श रेखाओं के समीकरण है। इन दोनों समीकरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो इस तरीके से। x का मान तो ये आ ही गया, y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल में 5 प्लस 1 प्लस 2y बराबर में 0। तो यहाँ से मेरे पास y बराबर कितना बन जाएगा, वर्गमूल में 5 प्लस 1 बटा में 2 माइनस के साथ ये आ गया y का मान, ठीक है। x का मान ये था, y का मान ये था, ठीक है। तो Q बिंदु जो है उसके निर्देशांक क्या आ गए, वर्गमूल में 5 प्लस 1 और माइनस में वर्गमूल में 5 प्लस 1 बटा में 2, ये आ गया। अब यहाँ पे भी ऊपर भी लिख देते हैं, देखो ये बिल्कुल मैंने जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची है मतलब y x के बिल्कुल समांतर। तो इसमें देखो x निर्देशांक परिवर्तित नहीं हो रहा है, 1 प्लस वर्गमूल में 5 ही इसके निर्देशांक, y निर्देशांक परिवर्तित हो गया है,
ठीक है, y निर्देशांक को लिख देते हैं यहाँ पे वर्गमूल में 5 + 1/2 माइनस के साथ। ठीक है, ये आ गया इसके निर्देशांक। अब ये 3 निर्देशांक अपने को मिल गए तो OPQ के जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा मान लेते हैं 1/2 करके। अगर तीनों शीर्ष अपने पास इस तरह से दे रखे हैं x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये अपने पास 3 शीर्ष आ गए और यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे और ये जो है अपने पास मापांक लग जाएगा क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा ही धनात्मक होता है। अब देखो यहाँ पे बिंदु क्या क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं 1/2 तो ये बाहर आ ही गया, एक 0 0 दे रखा है, एक वर्गमूल में 5 + 1 2 दे रखा है। ठीक है, एक वर्गमूल में 5 + 1 और यहाँ पे दे रखा है वर्गमूल में 5। अब ये माइनस से गुणा कर देते हैं या फिर इस एक तरीके से यही ऐसे ही लिख देते हैं और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये निकालेंगे और साथ ही साथ इसका मापांक भी लेंगे हम लोग। तो देखो करते हैं, इसको सरल करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा बराबर में 1/2 तो बाहर है ही और बाद में हम जो है इसका मापांक ले लेंगे, जो भी आएगा या अंदर ही मापांक ले लेते हैं। तो इस प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेते हैं क्योंकि इसमें अधिकतम 0 है। तो 1, ये तो सारे 0 0 बन ही जाएंगे। 1 के साथ में कौन सा आएगा, ये वर्गमूल में 5 गुना में ये, तो वर्गमूल में 5 + 1 गुना में कितना आने वाला है, ये इस तरह से डाल देते हैं माइनस में वर्गमूल में 5 + 1/2। ठीक है, और ये दोनों गुणा हो रहे हैं, माइनस में एक घट क्या रहा है, वर्गमूल में 5 + 1 गुणा में 2। ठीक है, ये घट रहा है। अब देखो आगे इसको सरल करते हैं, इस पूरे का मापांक इसको सरल करते हैं तो वर्गमूल में 5 + 1 दोनों में से उभयनिष्ठ आ रहा है तो डेल्टा बराबर में 1/2 और वर्गमूल में 5 + 1 को भी बाहर ही ले लेते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्गमूल में 5 + 1। ठीक है, आगे देखो अंदर क्या बचने वाला है, अंदर अपने पास बचने वाला है ये माइनस में 2 और माइनस में वर्गमूल में 5 + 1/2। तो सबको धनात्मक ले लेते हैं। ठीक है, मापांक हटा दिया, सबको धनात्मक कर दिया तो ये इस तरह से बचेगा वर्गमूल में 5 + 1/2 और ये भी इधर 2 है तो लघुत्तम लेने के बाद 2 दूनी 4 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब उसको आगे सरल कर लेते हैं तो ये तो बन गया वर्गमूल में 5 + 1 और गुणा में 5 + वर्गमूल में 5, ये बन गया और नीचे अपने पास बन गया 4। इसको आगे सरल फिर से कर लेते हैं तो देखो डेल्टा बराबर कितना आने वाला है, यहाँ से वर्गमूल में 5 + 5 तो 5 वर्गमूल में 5 हो गया। इसी तरह वर्गमूल में 5 को 5 से गुणा करेंगे, वर्गमूल में 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 को वर्गमूल में 5 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल में 5 आ जाएगा बटा 4 हो गया। तो टोटल मिला के 10 + 6 वर्गमूल में 5 बटा 4 हो गया। ठीक है, 2 का भाग फिर से लग रहा है तो डेल्टा बराबर कितना आ गया अपने पास 3 वर्गमूल में 5 प्लस यहाँ से कितना बचने वाला है 5 बचने वाला है और नीचे कितना आ गया, नीचे अपने पास आ गया 2। ठीक है, 3 वर्गमूल में 5 + 5/2 ये अपने पास दिए हुए त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल आ गया। अब विकल्प देख लेते हैं, विकल्पों में कहाँ दे रखा है 3 वर्गमूल में 5 + 5/2, ये विकल्प नंबर सी में दे रखा है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।